यही कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें मान लो कोई संख्या दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 2 3 4 5 6 7 इसमें बताना है कि इसका औसत क्या है, का औसत क्या है, का औसत ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो इसके हम आप लोगों को दो तीन तरीके बताएंगे, दो तीन तरीके से इसका आंसर निकालना बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि देखते ही इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, इनका योग कर दो, योग कितना हो जाएगा 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 27 और 1 28 28 बटे 1 2 3 4 5 6 7 जितनी संख्या है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सच्चों को 28 तो आंसर आ गया 4। इनका औसत कितना आ गया 4। ये तो हो गया फॉर्मूला वाला फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये तो पहली विधि हो गई कि ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक, औसत पूछा जाए। दूसरा देखो कैसे निकालेंगे, सेकंड मेथड समझते हैं। इसका एवरेज का कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म अगर ये कोई सीक्वेंस में है, एक क्रम में है, कैसे है, एक क्रम में हो, एक सीक्वेंस में हो, तो इनको प्रथम पद और अंतिम पद को ऐड कर दो और 2 का भाग कर दो। तो प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 7, इनको जोड़ लेंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो 8 बटे 2 काट लो, 2 चौको 8, कितना आ गया 4 आ गया। 8 बटे 2 कितना आ गया 4। तो ऐसे करके इसका एवरेज निकाल लेंगे। ये हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड देखते हैं कौन होगा। तीसरी विधि बिल्कुल सरल है, इसे देखते ही सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, 3 इधर हो गए 3 उधर हो गए। औसत का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, मिडिल नंबर। ये हो गया 4। तो ऐसे देखते ही जो मिडिल पॉइंट होता है वही एवरेज होता है, वही औसत होता है। तो ये औसत सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। पहले तो क्या होता है, पूरा निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। वैसे सेकंड मेथड क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 का भाग कर दो, अगर ये सीक्वेंस में लिखी है, सीरीज में लिखी है तो। ठीक है, तीसरा मेथड है अलग अलग कर लो, मिडिल में कौन है, बीच वाली संख्या कौन है, वही आंसर 4 है तो 4 आंसर। ठीक है, ऐसे करके हम इस औसत को निकाल सकते हैं। चलिए दूसरी विधि भी देखते हैं और सवाल समझते हैं। और सवाल दूसरे हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे इनको। जैसे हमसे कहा जाए, कि 5 संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो बड़ी और छोटी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20। तो पहले 5 क्रमागत संख्याएं लिख लो, 1 2 3 4 5। इनका औसत 20 है। औसत हमने बताया था इसका औसत क्या है 3, तो ये बता रहे हैं औसत 20 है, तो 3 की वैल्यू 20 हो गई। 3 की वैल्यू कितनी हो गई 20। संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत है, तो 20 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद 22, यहाँ कम करेंगे तो 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, ये आएगी संख्याएं की नहीं। ये 20 हो गई। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया 20 दिया गया, ये 20 हो गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी पूछा गया, सबसे बड़ी कितना हो गया 22 आंसर हो गया। सबसे छोटी पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, सबसे छोटी कौन है 18, तो 18 आंसर हो गया। सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। ऐसे ही हमसे इसी प्रकार और सवाल पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सी ट्रिकें हैं, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए ये वाली ट्रिक हमारी समझ में आई। अगर आप लोगों को इसमें क्या कहा जाए, इसमें ये क्रमागत कह दिया गया, अगर कह देते विषम संख्याओं का औसत तो विषम करके सीक्वेंस में निकालते, सम कह देते तो सम करके निकालते। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, ये ट्रिक समझ में आई है, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।